ये लड़की हवांग याओशी की तीसरी शिष्या मेई चाफेग है। वास्तव में उसका असली नाम मेई हुआ है। एक व्यापारी की बेटी होने के नाते उसे खुशी में बड़े होने की उम्मीद थी, लेकिन जब मेई हुआ 7 साल की थी, उसे एक व्यक्ति जिसका नाम च्यू यूनही था ने उसके परिवार को खत्म कर दिया। हालांकि वो भागने में सफल रही, लेकिन उसे केवल निम्न श्रेणी के गंदे स्थानों में जीवित रहना पड़ा और अक्सर दादी द्वारा भूख मिटाने के लिए मरे हुए चूहों को खाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस जीवन में मेई हुआ की एकमात्र इच्छा अपने परिवार का बदला लेना है। जब उसने दुनिया की अद्वितीय नौयन सच्चाई के बारे में सुना, जब वो फिर से प्रकट हुई, मेई हुआ के मन में एक जुनून जाग गया। सहयोग से आज दादी जिसे उसकी सेवा करने के लिए कह रही है, वो मेई हुआ का दुश्मन च्यू यूनही है। हालांकि 10 सालों से वे नहीं मिले, लेकिन उसकी शक्ल हर रात मेई हुआ के सपने में आती है। तुम्हारे पिता यदि जानते होते, अगर तुम आज इस हालत में दिखते हो तो निश्चित रूप से दिल टूट जाएगा। क्या तुम डरते हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा? मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये तो बुढ़िया का एक इरादा है। ताजा चीज आपके लिए पेश की गई है। मुझे गंदा लगता है, तुम्हें पसंद है, तुम्हारे लिए छोड़ दिया। हाथ में मुर्गी भी न बांधने वाली मेई हुआ चोरों के हाथ में गिर गई। उसने जान बचाने के लिए संघर्ष किया। वो खुद को अपमानित नहीं होने देगी। हालांकि घर में जाने से पहले बुढ़िया ने उसके सिर से मोती की कंघी ले ली, लेकिन उसकी जान में छिपी हुई छुरी ने उसे महत्वपूर्ण समय पर बचा लिया। शोर सुनकर च्यू यूनही अंदर आया और देखा। उसने अपने अधीनस्थों को मेई हुआ को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया। शायद उसकी किस्मत खत्म नहीं होनी थी। मेई हुआ की मदद से बूढ़े व्यक्ति ने वो घोड़े की गाड़ी के नीचे छिपकर शहर से बाहर निकल पाई। इसके बाद वो एक फेक की घर में गई। भयानक बात यह है, मेई हुआ के बेहोश होने के बाद च्यू यूनही के अधीनस्थ खून के निशान के पीछे यहाँ तक आए। बुरे सपने से जागी मेई हुआ ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया। अंततः एक पुरुष के पास गिर गई। ये पुरुष ताओ हुआ डाव का डाव मालिक हवांग याओशी है। उसने देखा कि उसने कोई हमला नहीं किया। वो सहजता से छोड़ी गई ऊर्जा इसने उन बुरे लोगों को डराकर भागने पर मजबूर कर दिया। ये भी मेई हुआ के लिए बचपन से सबसे शक्तिशाली योद्धा को देखने का अनुभव है। इस क्षण में कौशल सीखने और बदला लेने के लिए मेई हुआ जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई। हवांग याओशी से विनती की कि वो उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। मैं तुम्हें 3 तकनीकें सिखाता हूँ, तुम ध्यान से देखो। मैं केवल एक बार प्रदर्शन करूंगा। हवांग याओशी की एक हिस्से की ऊर्जा प्राप्त करने वाली मेई हुआ अब वो किसी के हाथों में नहीं आएगी। केवल एक तकनीक से च्यू यूनही के अनुयायी को उसने हराया। बस ये दुर्भाग्य है कि वो सफलता के लिए बहुत जल्दी में थी। वर्तमान में मेई हुआ च्यू यूनही का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। च्यू यूनही ने लोगों को सार्वजनिक रूप से उस पर हमला करने के लिए उकसाया। ठीक इसी समय एक महिला ने मेई हुआ को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, और वो ताओ हुआ डाव की महिला मालिक फैंग हेंग है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेई हुआ को उसके जाने के बाद कोई परेशान करे। फैंग हेंग ने हवांग याओशी को मनाया कि वो उसे अपने साथ यात्रा पर ले जाए। इस तरह मेई हुआ हवांग याओशी की शिष्य बन गई। वो ताओ हुआ डाव पर पहुंची अपने माता पिता का बदला जल्दी लेने के लिए। वो अक्सर एक तरफ से अपने सीनियर्स की मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश करती थी, लेकिन उस दिन दूसरे सीनियर छत पर आलसे कर रहे थे। अन्य सीनियर्स उनकी गतिविधियों को छिपाने में मदद कर रहे थे। केवल मेई हुआ ने अपनी नजर उसी स्थान पर रखी जहां वो था। इसके बाद चेन शुवनफंग को गुरु द्वारा दंडित किया गया, लेकिन उसने सब कुछ मेई हुआ पर डाल दिया। तुम जानबूझकर कर रहे हो। आलसे करने वाला तो तुम हो। इसका मुझसे क्या लेना देना, क्योंकि तुमने आज मुझे गुरु से सीखने नहीं दिया। ये सच में एक बुरे समूह का घोड़ा है। मेई हुआ ताओ हुआ डाव की सबसे शक्तिशाली कला सीखना चाहती है। बिन बोध की कला में उसकी नींव कमजोर है। हवांग याओशी स्वाभाविक रूप से उसे नहीं सिखा सकता। इसलिए मेई हुआ सबसे अच्छे प्रशिक्षक चेन शुवानफेंग के पास गई। इस समय चेन शुवानफेंग अभी भी उसे मजाक बनाने के लिए नफरत करता है, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर मेई हुआ का मजाक उड़ाया। न केवल उसे अपने लिए झाड़ू लगाने के लिए कहा, बल्कि उसने चुपचाप अपनी आंतरिक शक्ति से और अधिक फूल गिराए। लेकिन मेई हुआ गर्वीली है। वो यहाँ बेइज्जती सहने के लिए नहीं आएगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो। अगर दोस्ती नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। मुझे मजाक बनाने की क्या जरूरत है? उसके जाने के बाद चेन शुवानफेंग को एहसास हुआ कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया। इसलिए उसने रात में जूडांग मेई हुआ को बिन बोध की कला देने आया। और ठीक इसी समय मेई हुआ के दिल में चेन शुवानफेंग के प्रति एक अच्छी भावना जागी। यह नापाक प्रेम कहानी यहाँ से एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। नॉयन जेंजिंग तुम्हारी लियांग हृदय विधि को नियंत्रित कर सकता है। मैंने इस पुस्तक को चुपचाप पढ़ने की कोशिश की। ग्रंथ चुराना अपने गुरु को धोखा देने के समान है। जल्दी से बाइबो झांग सीखने के लिए मेई चाफेंग ने बिना अनुमति के तौहुआ द्वीप के निषिद्ध क्षेत्र तौहुआ जिंग में प्रवेश किया। ये स्थान बहुत अजीब लग रहा था। यह न केवल मेई चाफेंग को अस्थिर कर सकता है, बल्कि उसे इस स्थान पर कोई निकास भी नहीं मिला। अगर उसे अन्य शिष्यों ने नहीं देखा होता तो शायद मेई चाफेंग अंदर ही मर जाती। अच्छे से मार्शल आर्ट सीखने का असल उद्देश्य क्या है? बदला लेना मार्शल आर्ट सीखने का एकमात्र अर्थ नहीं है। तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि तुम किसके लिए जी रहे हो। फैंग हेंग पर काले जहर का असर है, उसकी जान की रक्षा के लिए। हवांग याओशी हर दिन आत्मा के भटकने के खतरे में रहता है। अपनी लियांग हृदय विधि से पत्नी का इलाज करता है। गुरु के रूप को देखकर मेई चाफेंग को गहरी सहानुभूति हुई। असल में चाहे कितनी भी महान मार्शल आर्ट्स हो, वे अंततः हर चीज को अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकते। अगले दिन पश्चिमी क्षेत्र के सफेद ऊंट के पर्वत पर ओयूवाईएनजी फैंग ने अचानक पत्र भेजा। पत्र में स्पष्ट लिखा था, केवल अग्नि रोगन फूल ही फैंग हेंग के शरीर में मौजूद नकारात्मक विष को ठीक कर सकता है, लेकिन यह फूल बहुत दुर्लभ है। इसे केवल पूर्वी समुद्र के दक्षिण में लियोबो द्वीप पर पाया जा सकता है। इसलिए गुरु माता को बचाने के लिए मेई चाफेंग और उसके शिष्य लियोबो द्वीप की ओर गए। हालांकि यह स्थान बहुत अजीब था। हालांकि चारों ओर कोई भी नहीं था, लेकिन उनके निशान द्वीप के मालिक शुए किंग यी की आंखों से छिप नहीं सके। जब उन्हें पता चला कि वे हवांग याओशी के शिष्य हैं, शुए किंग यी ने उन्हें परेशान नहीं किया और स्पष्ट रूप से कहा कि अग्नि रोगन फूल केवल फूल खिलने के क्षण में तुरंत उसका रस निकालना चाहिए, तभी इसका अद्भुत प्रभाव होगा। और फूल खिलने का समय 2 दिन बाद है। हालांकि शुए किंग यी हर जगह विनम्र थे, लेकिन मेई चाफेंग ने फिर भी एक बच्चे से असामान्य चीजें पाई गई। क्या आपको अजीब नहीं लगता? यह आग का फूल हमें मुफ्त में क्यों दे रहा है? हालांकि अन्य 3 लोग सभी एकांत में स्थित ताहुआ द्वीप पर बड़े हुए हैं। वे मानते हैं कि अगर चांदी की सुई का परीक्षण किया गया है तो इसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।
और उनके साथ बहस करने के बाद मेई चाफेंग अकेले बाहर चली गई। लेकिन उसने नहीं सोचा था चेन शुवानफेंग उसकी सोच को स्वीकार करेगा, बल्कि उसने अपने लंबे समय से छिपाए हुए बिस्किट उसे खाने के लिए छोड़ दिए। और ठीक इसी समय दोनों ने अचानक अभी बच्चे को बचा लिया और पता चला कि उनका पूरा परिवार शुए परिवार के औषधि लोग हैं। लेकिन अब वो यहाँ अकेली और असहाय रह गई है। इसके बदले में बच्चे ने बताया कि अन्य 3 लोग पकड़ लिए गए और दवा परीक्षण के बारे में बताया। आप लोगों के जहर का मुख्य कारण वास्तव में वो पौधा है जिसे शैतान की बेल कहा जाता है। औषधीय भोजन भले ही विषरहित हो, लेकिन ये शैतान की बेल की सुगंध के साथ मिलकर ये सबसे उत्तम मादक औषधि है। शुए किंग यी को भूतिया डॉक्टर कहा जाता है। वो लोगों के मन को नियंत्रित करने वाली 7 भावनाओं की औषधि का अध्ययन कर रहा है और ताओ हुआ डाओ से आए हुए बस यही उनके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। मेई चाफेंग जानती थी कि केवल शुए किंग यी को भटकाकर ही वो शुवानफेंग को अंदर जाकर लोगों को बचाने दे सकती है। इसलिए उसने शुए किंग यी की सबसे प्रिय दवा कक्ष को उड़ा दिया, जबकि चेन शुवानफेंग जानबूझकर पकड़ा गया। वास्तव में दोनों के सहयोग के कारण वे 3 लोगों को सफलतापूर्वक बचा सके। हालांकि शुए किंग यी बहुत निर्दयी था। उसने अनुमान लगाया कि मेई चाफेंग और अन्य निश्चित रूप से उसे परेशानी में डालेंगे। इस समय उसने अपने शिष्य पर जहर का प्रयोग किया। जब वे सक्रिय होता है उनके शरीर में शक्ति अचानक बढ़ जाएगी और उन्हें दर्द का एहसास नहीं होगा। वे शुए किंग यी के आदेशों का पालन करेंगे। यही संकेत है कि वे नियंत्रित हो गए हैं। मन की शांति, आस्तीन में तीर। पराजित सू किंग यी ने आग के फूलों की खेती करने वाली भूमि में छिपने का प्रयास किया। उसे लगा कि अंदर छिपने से वो खुद को सुरक्षित रख सकेगा। लेकिन सू किंग यी ने नहीं सोचा कि स्याओ मोफेंग ने इस ताले को बनाया था। फेंग इंसान का पोता। लेकिन उसी समय आग का फूल खिलने वाला था और नीचे की लावा भी तुरंत फटने वाली थी। हालांकि मेई चाफेंग ने आग के फूल का रस प्राप्त कर लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सू किंग यी मर नहीं गया और वो सभी बुराइयों का स्रोत बन जाएगा। लौटने के बाद हवांग याओशी ने उन्हें अपनी मर्जी से काम करने के लिए डांटा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वे सभी सजा को अपने ऊपर ले रहे हैं, हवांग याओशी के मन में एक अनकही भावना थी। वास्तव में मेई चाफेंग का भी अपना स्वार्थ था। उसने सोचा कि अगर वो गुरु माता की मदद करेगी, इस फूल को वापस लाएगी, तो हवांग याओशी उसे व्यक्तिगत रूप से युद्ध कला सिखाएंगे। द्वीप के मालिक की पत्नी, ठीक है, तुमने अभी कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फेंग मोफेग है। यह अच्छा है, ताकि नाम बदलने की जरूरत न पड़े। वो ताओ हुआ डाओ के हवांग याओशी की पत्नी फेंग हेंग है। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत है। उसने झगड़े की तकनीक का उपयोग करके च्यू बोटो को अपने साथ शर्त लगाने के लिए मजबूर किया। अगर वो आधे चाय के समय में 9 लिंक को खोल देता है, तो वो ताओ हुआ डाओ का खजाना नर्म कछुए की कवचों से दे देगी। लेकिन अगर च्यू बोटो हार जाता है, तो उसे हाथ में रखी 9 ही सच्चाई एक नजर के लिए दिखाने के लिए। यह नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं जानती। मैं सिर्फ एक नजर डालने के लिए उत्सुक हूँ। मैं तो उस पर कोई कला नहीं करती। वास्तव में फेंग हेंग ऐसा सिर्फ अपने पति के लिए कर रही है। जब वो ठीक हो जाएगी, हवांग याओशी उसे चारों ओर यात्रा पर ले जाएगा। दोनों ने तय किया, भविष्य में जब बच्चा पैदा होगा, लड़के का नाम चाओशेंग होगा, लड़की का नाम रोंगेर होगा। उसके बाद वे एक साथ न्याय करते हुए चले। उन्होंने हवांग याओशी के दोस्त झो बोटो से भी मुलाकात की, लेकिन केवल एक हाथ के एक झटके से उसने देखा कि हवांग याओशी अब जो मानसिक विधि का अभ्यास कर रहा है, वो उसके शरीर में पहले से मौजूद शक्ति के साथ टकरा रही है। अगर यह जारी रहा, तो हवांग याओशी निश्चित रूप से पागल हो जाएगा और अब जो उसकी आंतरिक विधि को नियंत्रित कर सकता है, केवल 9 ही सच्चाई है। झो बोटोंग एक सरल व्यक्ति है। उसने वास्तव में इस यात्रा को अपने सीनियर को 9 ही सच्चाई के नीचे की जुआ को छिपाने के उद्देश्य से बताया। ये कह दिया। हालांकि कहने वाले का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सुनने वाले का इरादा था। हालांकि हवांग याओशी को परवाह नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी फेंग हेंग ने इसे सुन लिया। उसने झो बोटोंग के साथ एक शर्त लगाई, अगर वो आधे चाय के समय में 9 कड़ी की पहेली को सुलझा ले, तो वो उसे अपनी नर्म कवच दे देगी। लेकिन अगर झो बोटोंग हार गया, तो उसे अपने हाथ में मौजूद 9 ही सच्चाई एक बार दिखानी होगी। तुम युद्ध कौशल में हार गए मेरे पति हवांग याओशी। बुद्धि से बेहतर है, तुम फिर से उसकी पत्नी से डर गए। किसने डर गया? बस ऐसा ही। फेंग हेंग ने उत्तेजना देकर च्यू बोटोंग को अपने साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर किया। नतीजा स्पष्ट था, च्यू बोटोंग हार गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि फेंग हेंग की स्मरण शक्ति अद्भुत है। फेंग हेंग जानती थी कि च्यू बोटोंग पढ़ा लिखा नहीं है। उसने उसे धोखा देकर कहा कि यह तो असली 9 yin चेंजिंग नहीं है, बल्कि यह एक किताब है जिसे उसने बचपन से पढ़ा है, एक साधारण ग्रंथ, ताकि वो विश्वास कर सके। और उसने उसके सामने उसे कंठस्थ करके दिखाया। अब च्यू बोटोंग ने विश्वास कर लिया। उसने ये भी मान लिया कि वही गंदा मेरे ग्रंथ को गिरा गया। गुस्से में आकर उसने उस किताब को नष्ट कर दिया। नकली किताब रखने का क्या फायदा? मैं पश्चिमी क्षेत्र में जाकर असली 9 yin चेंजिंग वापस लाऊंगा। हालांकि जो चीज सभी को चिंतित कर रही थी, वो हो गई। आग के फूल केवल लक्षणों का इलाज कर सकते हैं, मूल समस्या का नहीं। फेंग हेंग के शरीर में विष फिर से सक्रिय हो गया और इसके साथ ही उसके गर्भ में बच्चा भी उसकी यांग ऊर्जा के लिए संघर्ष कर रहा है। यिन यांग के असंतुलन के तहत इससे फेंग हेंग के विषाक्तता की स्थिति और बिगड़ गई। पत्नी की जान के लिए हवांग याओशी बच्चे को गिराने का सोच रहा था, लेकिन फेंग हेंग को दया आ गई। खुद जाने के बाद वो बेघर हो जाएगा, इसलिए उसने इस बच्चे को रखने पर जोर दिया। दूसरी ओर बदला लेने की चाह रखने वाली मेई चाफेंग अपने सीनियर के साथ ताओ हुआ डाओ से बाहर आई। फिर से उस जगह आई जिसने उसे 10 साल तक तड़पाया। च्यू यूनही कहाँ है? यूनही पर्वत निवास। च्यू यूनही ही उस निवास का मालिक है। मेई चाफेंग ने नहीं सोचा था आज का च्यू यूनही इतना शक्तिशाली है। सुहा फेंग को न फंसाने के लिए मेई चाफेंग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे झटक दिया। जब वे यूनही पर्वत निवास पहुंचे, च्यू यूनही केवल एक चाल से जान गया कि उसका गुरु ही डोंग शाह है। हालांकि मेई चाफेंग ने हवांग याओशी की सच्ची शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि च्यू यूनही इतना निर्दयी होगा। उसके व्यवहार का कोई महत्व नहीं है। मेई चाफेंग को लगी जहरीली चोट से वह शक्ति नहीं चला सकती, नहीं तो वो जल्दी ही जहर के प्रभाव से मर जाएगी। अब तुम अपनी नसों को खो चुके हो, तुम बेकार हो गए हो। ठीक इसी संकट के समय चेन शुवानफेंग ने बहुत तेजी से मेई चाफेंग को बचा लिया और उसे ताओ हुआ द्वीप वापस ले आया और अपने साथ लौटे गुरु से मदद मांगी। हालांकि मेई चाफेंग की जान बच गई,
लेकिन उसकी दोनों टांगें इस तरह से बेकार हो गई। इस जीवन की एकमात्र इच्छा पूरी नहीं हो सकी। मेई चाफेक के दिल में बहुत पछतावा था। अब उसने अपनी एकमात्र आशा उस गुरु पर रखी जो अभी भी ध्यान में है, ध्यान कर रहे गुरु पर। हालांकि फैंग हेंग को पता था कि उसके पास समय कम है। उसने अपनी सेहत में सुधार होते ही जल्दी में जियो इन जेंजिंग लिख दिया। सहयोग से उनकी बातचीत। ठीक उसी समय मेई चाफेक ने जो चलने का अभ्यास कर रही थी सुना। क्या ये किताब चाफेक को बचा सकती है? मुझे याद है कि कुछ ईजिन डुआनगू अध्याय हैं। मुझे परवाह नहीं है कि क्या ये किताब मेई चाफेक को बचा सकती है। इस मामले का जिक्र भी मत करो। वास्तव में हवांग याओशी चाफेक का इलाज करने के लिए इच्छुक नहीं है, केवल इसलिए कि यह किताब बहुत ही जहरीली है। इसे अभ्यास करने वाले व्यक्ति का मानसिक संतुलन निश्चित रूप से खो जाएगा। वो एक हत्या करने वाले दानव में बदल जाएगा। इसके अलावा जियो इन झेंजिंग 2 भागों में विभाजित है। अब फैंग हेंग ने केवल नीचे के भाग के तकनीकों को लिखा है, ऊपर के भाग की मानसिक विधि नहीं है। ये भी बेकार है। लेकिन बिना मानसिक विधि के बलात्कारी अभ्यास करना, हल्का होने पर ऊर्जा और रक्त उल्टे बहेंगे, गंभीर होने पर वो जादुई रूप से विकृत हो जाएगा। लड़की ने वहां मौजूद सभी लोगों को जहर दिया। इसका उद्देश्य गुरु के हाथ से जियो इन झेंजिंग चुराना था। जब वे बेहोश हो गए मेई चाफेग और चेन शुवानफेंग, तब उन्होंने अपने मुंह से शराब बाहर निकाली। उसके बाद दोनों ने अपने हाथ में मौजूद जेफा का उपयोग करके बाधा को पार किया। हवांग याओशी की जियान यिनडोंग में प्रवेश किया। वो किताब प्राप्त की जो मेई चाफेग को खड़ा कर सकती है, जियो इन झेंजिंग। 1 घंटे बाद हवांग याओशी ने अदृश्य 2 लोगों को देखा और समझ गया। लेकिन ठीक इसी समय पहले जो नहीं मरा था वो फैंग हेंग आया। उसने केवल होंगगू को ही नियंत्रित नहीं किया, बल्कि हवांग याओशी की पत्नी फैंग हेंग का भी अपहरण कर लिया। तुम्हारे शिष्यों ने मेरी बड़ी योजना को खराब कर दिया। अब मुआवजा देने का समय है। असल में मेई चाफेग के उन्हें बेहोश करने से पहले फैंग हेंग पहले ही अंदर घुस चुका था और उसने उनके ऊपर एक जहरीला पदार्थ डाल दिया ताकि वो खुद को उसके नियंत्रण में न आने दे। हवांग याओशी ने बलात् हृदय नाड़ी को पलटा, जहर को बाहर निकाल दिया। लेकिन अन्य शिष्य उतने भाग्यशाली नहीं थे। वे सभी फैंग हेंग के नियंत्रण में थे। उन्होंने अपने गुरु पर हमला किया। इस समय फैंग हेंग पास में लगातार बहकाने में लगा था। उसने साफ कहा कि वे मेई चाफेग के साथ मिलकर उसे अंदर लाए। अंततः हवांग याओशी नियंत्रण में नहीं रह सका। फिर भी उसने अपने शिष्य की ओर हाथ बढ़ाया, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानता था। फिर दुनिया के 5 महान लोग क्या कर सकते हैं? फैंग हेंग का एक आंसू हवांग याओशी को जगाता है। इस दुखद दृश्य को देखकर वो पूरी तरह से फट पड़ा। इस समय शुए किंग ये अभी भी सीटी बजाते हुए मरते मरते संघर्ष कर रहा था, लेकिन अंततः वो निश्चित मृत्यु से बच नहीं सका। हवांग याओशी ने दवा की बोतल को कुचलकर अपने शिष्य को जगाया। गुरु और गुरु माता को देखकर उन्होंने इस सबको भागने वाली मेई चाफेग पर डाल दिया। अगर उसने जेफा नहीं लिया होता, योजना बनाकर सबको शराब में जहर मिलाया, तो शुए किंग ये इतनी आसानी से सफल नहीं होता। हवांग याओशी के भीतर की ऊर्जा को दबाने में मदद करने के लिए फैंग हेंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर से 9 सच्चाई को लिखने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से अब वो चाहकर भी असमर्थ है। और फैंग हेंग की जागने के बाद की पहली बात यही था कि हवांग याओशी उनके बच्चे को बचाए, जो दिल को दुखाने वाला है। भले ही वो पूरी तरह से थक चुकी हो, लेकिन फैंग हेंग ने फिर भी सब कुछ लगा दिया हवांग याओशी के लिए एक बेटी को जन्म देने के लिए। बच्चे के रोने की आवाज सुनते हुए हवांग याओशी खुश नहीं था, क्योंकि इसका मतलब भी था कि प्रिय व्यक्ति पूरी तरह से उससे दूर चला जाएगा। इस दुनिया में फैंग हेंग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर हवांग याओशी की क्या आवश्यकता है? दूसरी ओर किनारे पर आने के बाद मेई चाफेग ने शुवानफेंग का पीछा करते हुए जंगल में छिप गई। क्योंकि उनके पास उच्च स्तर की मानसिक विधि नहीं थी, इसलिए उनकी साधना में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, ताकि वे आसानी से जियोइन जेंजिंग का अभ्यास कर सकें। शुवानफेंग ने बार बार आसनिक खा लिया ताकि अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सके, लगातार मेई चाफेग को परीक्षा में डालते हुए। अगर मेई चाफेग ने समय पर नहीं देखा होता तो शायद उसकी जान पहले ही चली जाती। ये सब जियोइन जेंजिंग के अभ्यास से संबंधित है। शुवानफेंग ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अंदर की आत्मा प्राप्त कर ली है, बशर्ते कि इसका सही उपयोग किया जाए, तो इससे जीवन को नुकसान नहीं होगा। बस ऐसे ही दोनों ने पहली बार मिलकर 9 सच्चे शास्त्र का अभ्यास करना शुरू किया। बेशक मेई चाफेग का शरीर भी पूरी तरह से ठीक हो गया, लेकिन वे यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अंदर के और उच्च स्तर के युद्ध कौशल का अभ्यास करने की इच्छा जताई। शुरुआत में उन्होंने मृतकों की खोपड़ी का उपयोग किया ताकि वे अपने 9 सफेद हड्डी के पंजे का अभ्यास कर सकें। लेकिन इस समय च्यू यूने द्वारा जारी की गई इनाम की घोषणा सहयोगवश उनके प्रयोग के परिणामों के लिए एक सीढ़ी बन सकती है। एक लड़ाई के माध्यम से मेई चाफेग ने पाया कि उसका 9 सफेद हड्डी का पंजा हड्डियों पर हमला करना बिना किसी रुकावट के संभव है, लेकिन जीवित लोगों के सिर को मारने में वो असमर्थ है। इसका कारण यह है कि खोपड़ी मृत वस्तु है, जबकि जीवित लोग अपनी सच्ची ऊर्जा से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। हालांकि दोनों के गुरु को धोखा देने की खबर फैल गई। चेन परिवार ने तो पारिवारिक आदेश के तहत चेन शुवानफेंग को मेई चाफेग को मारने के लिए कहा। 9 सच्चाई लेकर वापस जाना प्रेमिका और परिवार के बीच उसके लिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। मेई चाफेग वास्तव में चाहती थी कि वो यहीं पर अलविदा कह दे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि वो च्यू यूने के अनुयायियों के साथ घुल मिल रहा है। चेन परिवार के लोग एक साथ। मेई चाफेग वास्तव में उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन परिवार के अंत को सहन न कर पाने वाले चेन शुवानफेंग ने फिर भी उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों एक समय में आपस में लड़ने लगे, और ठीक इसी समय मेई चाफेग ने पाया कि उसने 9 हड्डी के पंजे की बाधा को पार कर लिया। इसके बाद वे और भी साथ में प्रकट हुए। च्यू यूने के जन्मदिन के भोज पर सबके सामने उस व्यक्ति को खत्म कर दिया जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, उनके सभी सीनियर्स और जूनियर्स वहां आ गए। बस इस बार की मुलाकात पहले की लंबी अनुपस्थिति की दोस्ती जैसी नहीं थी। तुमने मेरी दवा से गुरु को बेहोश कर दिया, जिससे उस शुए किंगई को मौका मिल गया। हमारे गुरु ने पागल होकर हमें नुकसान पहुंचाया। मैं ताओहुआ द्वीप का बड़ा भाई हूँ, मुझे अपने गुरु के लिए सफाई करनी होगी। लड़की खुशी खुशी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी कि वो पहाड़ पर चांद देखने आए, लेकिन जो आया वो उसकी जान लेने वाले जियाननान के साथ गए थे। हालांकि मेई चाफेग ने बहुत हल्के में लिया। लड़ाई के दौरान उसे किसी ने आंख में चोट पहुंचा दी। उसी समय वादा निभाने के लिए आए चेन शुवानफेंग यहाँ आए।
जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की आंखें जहरीली हो गई हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़कर इस समूह से लड़ाई की। वास्तव में चेन शुवानफेंग उतने निर्दयी नहीं थे जितना कि कहा जाता है, लेकिन यही कारण था कि उन्होंने एक पल के लिए दया दिखाई, जिससे उनके प्रतिद्वंदी को मौका मिल गया। इस समय चेन शुवानफेंग दरअसल वो छिपे हुए बच्चे का इस्तेमाल करके उन्हें डराना चाहते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि यह लड़का डरता नहीं है, बल्कि उसने चेन शुवानफेंग के शरीर में चाकू घोंप दिया। अब मामला यहाँ तक पहुंच गया है। वो जानता था कि वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। बस देखा कि चेन शुवानफेंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चाफे को भागने की चेतावनी दी। जल्दी चलो, मुझे उन्हें मारने जाना है। वो अभी भी एक बच्चा है। इस समय मेई चाफेंग समझ नहीं पा रही थी कि वो और शुवानफेंग बस कुछ दिखावटी छोटे लोगों को मार दिया। क्यों वे उसे इस तरह सहन नहीं कर सकते। जब जियांग नन की गोए ध्यान भंग कर रहे थे, उसने शुवानफेंग के साथ भागने का निर्णय लिया। चेन शुवानफेंग ने उसे बताया, वो जो लोहे की छड़ी पकड़े हुए है, वो उड़ने वाला चमगादड़ के जे है, और उसका भाई उसके हाथों मरेगा। आज वो इस तरह से भी अपनी जान की कीमत चुका रहा है। चेन शुवानफेंग ने अपनी पत्नी से कहा कि वो बदला न ले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेई चाफेक का आधा जीवन हत्या में बीते। हालांकि शी इस मोड़ पर पहुंच गई। मेई चाफेक को अंततः एहसास हुआ कि वो गलत थी। यदि उसने जियुयिन जेंजिंग को चुराने की जिद न की होती, तो पीछे की एक श्रृंखला की घटनाएं नहीं होती। शायद चेन शुवानफेंग पीच ब्लॉसम द्वीप पर स्वतंत्र और बेरोक जीवन व्यतीत करता रहा। लेकिन मेई चाफेक ने शुवानफेंग की बात नहीं मानी। अपने प्रिय के लिए बदला लेने के लिए वो अभी भी कड़ी मेहनत से नौयिन जेंजिंग का अभ्यास कर रही है। इस बार के लिए वो पूरी तरह से दुष्ट हो जाएगी।